डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने सब्जेक्ट के 5वें चैप्टर के आगे कंटेंट्स डिस्कस करेंगे। तो जो कंटेंट्स हमें डिस्कस करने हैं उसमें सर्विस ऑफ डायनामो, प्रॉब्लम्स, कॉजेज एंड रेमेडी ऑफ डायनामो, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या कारण हो सकते हैं और कैसे निवारण करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो दो ही टॉपिक हमें आज डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले सर्विस ऑफ डायनामो। तो सबसे पहले डायनामो का काम क्या होता है। डायनामो सब क्या करता है, बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। तो आपने देखा होगा हर 4 व्हीलर में बैटरी होती है, तो उस बैटरी को जो चार्ज करता है वो डायनामो होता है। तो कई बार क्या होता है, डायनामो में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब भी डायनामो में कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले कम्यूटेटर तथा ब्रश की सरफेस हमें चेक करनी चाहिए, क्योंकि दोनों की सरफेस आपस में अटैच होती हैं, तभी डायनामो काम करता है। तो दोनों की सरफेस में अगर बीच में कार्बन आ जाता है तो डायनामो काम नहीं करता है। तो सबसे पहले एमरी पेपर से घिस करके दोनों की सरफेस हमें साफ करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डायनामो ल्यूब्रिकेशन। डायनामो को किसी प्रकार के ल्यूब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि डायनामो आर्मेचर शाफ्ट क्या है, सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग सील्ड बॉल बियरिंग पर टिकी होती है। और ये बियरिंग क्या है, सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग है, अपने आप लुब्रिकेशन इनमें होता रहता है, इनमें कोई लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ ब्रश। तो हर 6 माह में कवर खोल करके हमें ब्रश व कम्यूटेटर की जांच करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था, ब्रश और कम्यूटेटर के सरफेस आपस में अटैच होकर के चलते हैं, और स्प्रिंग क्या करता है, ब्रश को कम्यूटेटर के साथ दबाता है, तो तभी दोनों आपस में अटैच होते हैं। तो दोनों की सरफेस हमें चेक कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक ब्रश को होल्डर में आराम से सरकना चाहिए। तो ब्रश का एक होल्डर होता है, ब्रश उसमें आराम से स्लाइड कर सके, सरक सके। यदि ब्रश चिपकता है तो पेट्रोल से भीगे कपड़े से साफ करना चाहिए। अगर ब्रश चिपक रहा है, होल्डर पे चिपक रहा है या कम्यूटेटर पे चिपक रहा है, तो पेट्रोल से भीगे कपड़े से हम साफ कर सकते हैं। यदि लगातार प्रयोग करने से ब्रश घिस गए तो नए ब्रश लगाएं। अगर ब्रश हमारे बोर्न आउट हो गए तो नए ब्रश हमें लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर की सतह साफ तथा चमकदार होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, कोई कार्बन उस पर जमा ना हो। इस पर ऑयल, ग्रीस या गंदगी जमा नहीं होनी देनी चाहिए। तो किसी प्रकार का ऑयल, ग्रीस या कोई गंदगी उस पर नहीं होनी चाहिए। गंदे कम्यूटेटर को पेट्रोल से भीगे कपड़े से रगड़कर साफ करें। यदि कंप्यूटर की सतह पर कार्बन दिखाई पड़ता है, संचारण या कार्बन दिखाई पड़ता है, तो खराद मशीन पर बारीक कट लगा लें, मशीन से उसको साफ कर दें, कट लगा कर हल्का सा, और फिर सतह को एमरी पेपर से पॉलिश करें ताकि वो चमकदार हो जाए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स, कॉजेज एंड रेमेडी ऑफ डायनामो। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें पहला है रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ बैटरी इज लो। हमारा जो डायनामो है वो बैटरी को धीरे धीरे चार्ज कर रहा है। तो क्या कारण हो सकते हैं, परिपथ पूर्ण नहीं है। अगर सर्किट पूर्ण नहीं है तब ये चार्जिंग स्लो हो सकती है। तो उसके कारण रेमेडी क्या होगी, परिपथ के जोड़ जांच लें, उनको कस लें, कार्बन आ गया तो वो हटा दें। नेक्स्ट कॉज हो सकता है डायनामो वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज बढ़ा दें। बेल्ट स्लिप हो रही है, टूट गई है, तो क्या करें, बेल्ट को कस दें, या अगर टूट गई है तो बदल दें। नेक्स्ट है डायनामो कंटिन्यूज टू चार्ज इवन आफ्टर बैटरी इज फुल्ली चार्ज। अगर बैटरी हमारी पूरी चार्ज हो गई, डायनामो फिर भी चार्जिंग कर रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी। तो इसमें कारण क्या हो सकते हैं, इसके वोल्टेज बहुत ऊपर सेट है, वोल्टेज की रेटिंग जो है ज़्यादा सेट की हुई है, तो उसको रेटिंग कम कर दें। नेक्स्ट है वोल्टेज रेगुलेटर कार्य नहीं कर रहा है, रेगुलेटर सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो जांच कर ठीक करें, रेगुलेटर को ठीक कर लें। वोल्टेज रेगुलेटर के संपर्क बिंदु आपस में चिपक गए हैं, तो वोल्टेज रेगुलेटर के जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं वो आपस में चिपक गए हैं, तो उनको अलग करें, फिर साफ कर दें। आर्मेचर स्प्रिंग का तनाव ठीक करें, कि कहीं आर्मेचर स्प्रिंग में ज़्यादा टेंशन तो नहीं है, वो उनको लगातार कॉन्टेक्ट में रख रहा है संपर्क बिंदु को रेगुलेटर के, तो उसको सही कर दें टेंशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है, चार्ज इंडिकेटर डज नॉट शो चार्जिंग इवन व्हेन इंजन स्पीड इज इंक्रीज्ड। अगर हम इंजन स्पीड बढ़ा दे रहे हैं तब भी चार्जिंग के जो इंडिकेटर्स हैं वो शो नहीं कर रहे हैं कि बैटरी चार्ज हो रही है। तो उसमें क्या हो सकता है, बेल्ट टूटी या स्लिप कर रही है, या तो बेल्ट टूट गई या स्लिप कर रही है, तो बेल्ट बदल दें। दूसरा क्या हो सकता है, परिपथ टूटा या प्रतिरोध अधिक है, या तो सर्किट टूट गया है हमारा या रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या करें, परिपथ की जांच करें। लो रेंज का वोल्टमीटर का प्रयोग करें। और नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है, ब्रश या कम्यूटेटर गंदे हैं। तो जैसे मैंने बताया था, दोनों के सरफेस आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, तो सरफेस दोनों के एमरी पेपर से साफ कर लें, और उनके बीच में एक पर्टिकुलर एयर गैप होता है, उस एयर गैप को ठीक करें, और संपर्क बिंदु नए लगाएं, जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं वो नए लगा दें। तो इस तरीके से हम डायनामो की में जो भी दोष है उसका निवारण कर सकते हैं। तो आज इतना ही डिस्कस करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।